वेलकम टू विमल सर लेक्चर। मैं डॉक्टर विमल कुमार। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में जानेंगे। इसके पहले ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में 2 लेक्चर हमने अटेंड किया है। फर्स्ट लेक्चर में हम फार्मूले के बारे में पढ़े, दूसरे लेक्चर में पीवी रेशियो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से किस प्रकार से निकाला जाता है ये हमने जाना। आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट BEP किस प्रकार से निकाला जाता है ये जानेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से। इसके लिए मैंने जो है बोर्ड में आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए बिजनेस आर ₹40,000 पर ईयर एंड वेरिएबल कॉस्ट आर 60% ऑफ सेल्स। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द बिजनेस अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्वेश्चन कहता है कि फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 रुपीज़ आपको दिया जा रहा है और वेरिएबल कॉस्ट 60% है। नीचे कुछ कंडीशन दिए जा रहे हैं जिसके आधार पे अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि फिक्स्ड कॉस्ट आर इंक्रीज्ड बाय ₹10,000। अगर 10,000 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाता है तो आपका BEP क्या होगा। वेरिएबल कॉस्ट बिकम 50% ऑफ सेल्स। अगर परिवर्तनशील लागत विक्रय के 50% हो जाए तो BEP क्या होगा। थर्ड है सेलिंग प्राइस इज़ इंक्रीज बाय 20%। अगर विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो आपका BEP क्या होगा। सेलिंग प्राइस इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%। अगर विक्रय मूल्य 20% से कम हो जाए तो BEP क्या होगा। इसके लिए हम लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में 3 चीज़ों का बात कर रहा है। FC की बात की जा रही है, सेलिंग प्राइस की बात की जा रही है और वेरिएबल कॉस्ट की बात की जा रही है। एक मतलब कि हम लोग उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं जिसमें पीवी रेशियो का यूज़ होता हो, क्योंकि S और VC इसमें मिल रहा हमें। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है S माइनस VC डिवाइडेड बाय S इंटू 100। और अगर हम लोग पीवी रेशियो निकाल लेते हैं, अगर क्वेश्चन, चूँकि क्वेश्चन में तो 2 चीज़ें दी हुई है, सेल्स भी दिया है, VC भी दिया है, मतलब कि पीवी रेशियो इजीली निकल सकता है। तो हम लोगों को निकालना है BEP निकालने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, FC डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो ये आपका फार्मूला हुआ जिसके आधार पे हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास ये हो गया। अब यहाँ पास क्वेश्चन में कॉमन रूप से दिया हुआ है आपका FC दिया हुआ है 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपये FC दिया हुआ है और VC दिया हुआ है 60%। तो यहाँ पर सेल्स नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि सेल्स 100% होगा। तो S इक्वल 100% सेल्स, क्योंकि VC परसेंटेज में दिया है तो हम सेल्स को भी परसेंटेज में मान सकते हैं। तो अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो निकालने के लिए पीवी रेशियो निकालेंगे। तो पीवी रेशियो निकालने के लिए आपका देखिए S दिया हुआ है 100%, 100 हम परसेंटेज को हटा के बात करते हैं अभी, 100%। तो और आपका VC दिया हुआ है 60%, तो यहाँ पास 100 डिवाइड हो जाएगा। सेल्स माइनस VC डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसमें परसेंटेज को हटाया है, हटाकर यहाँ पास बना रहा हूँ। जब आंसर आ जाएगा तो हम उसमें परसेंटेज लगा लेंगे। तो यहाँ पास 40 हो जाएगा, 40% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो यहाँ पास 100 कट जाएगा तो यहाँ पास 40% बचेगा। ये जो होगा आपका पीवी रेशियो होगा। पीवी रेशियो 40% होगा। नेक्स्ट है, अब हम लोग BEP की बात करते हैं। BEP फर्स्ट कंडीशन पे BEP, चूँकि FC मिल चुका है अब हम लोग ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं। हमारा पीवी रेशियो मिल चुका है तो पीवी रेशियो ये हो गया और FC आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000। अब यहाँ पास फर्स्ट कंडीशन में बोलता है कि 10,000 रुपीज़ अगर FC बढ़ जाए, वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं ये 40,000 रुपीज़ तो पहले से दिया हुआ है और ये जो 10,000 है यहाँ पास प्लस कर देते हैं, ब्रैकेट में मैं ले लेता हूँ
इसकी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो हमारा 40%। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 40%। तो 40% को यहाँ इंटू 100 में ले लेते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आप इसको 40 को इससे क्रॉस करेंगे तो 1250 1250 रुपीज़ आएगा, 1250 रुपये आएगा। और इसका इंटू इससे करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,25,000 1,25,000। ये जो 1,25,000 आया ये आपका हो जाएगा बीईपी फर्स्ट कंडीशन पे। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में बोलता है कि वेरिएबल कॉस्ट बिकम 50% ऑफ सेल्स। अगर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स के 50% हो जाए, अर्थात इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में हम लोग पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो अगर वीसी जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 50% हो जाए विक्रय के, मतलब कि 100% अगर विक्रय है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पास सेल्स जो है वो 100 है, माइनस वीसी जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग 50% हो कर देते हैं हम लोग। तो इसका 50% 50 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। यहाँ पास हम इसको निकालते हैं तो इसको क्रॉस कर देते हैं तो ये माइनस करोगे तो ये 50 हो जाएगा। तो मतलब 50% आपका पीवी रेशियो निकलेगा, 50% आपका पीवी रेशियो निकलेगा। इस कंडीशन के आधार पे अगर हम लोग बीईपी की बात करते हैं, बीईपी की बात करते हैं तो एफसी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो नया निकल चुका है हमारा 50%। अब एफसी कितना है तो एफसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 40,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पास आपका 40,000 डिवाइडेड बाय ये जो आया हमारा पीवी रेशियो 50%, ये 50% हो जाएगा, इक्वल 40,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। तो ये क्रॉस कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पास आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट 80,000 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 80,000 रुपीज़। अब हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन आपका, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में बोलता है कि सेलिंग प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए 20% से, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें 20% की वृद्धि हो जाए। 100% आपका पहले से है, प्लस 20% कर दें तो हो जाएगा 120, अर्थात सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 120। तो पीवी रेशियो पहले निकालेंगे, पीवी रेशियो इक्वल हो जाएगा एस माइनस वी सी डिवाइडेड बाई एस इंटू 100। तो एस कितना हो गया है, 120 हो गया है, 120। वी सी कितना है, 60 रहेगा ये, डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। ये 61 हो जाएगा, 60 और ये 25, मतलब ये 50%। आपका ये जो आएगा पीवी रेशियो थर्ड कंडीशन में 50% आएगा। थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो पीवी रेशियो है वो 50% है। अब हम लोग बीईपी की बात करते हैं। बीईपी थर्ड कंडीशन में बीईपी बोला था कि आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 20% से बढ़ जाए। तो हमारा पीवी रेशियो नया निकाल चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पास एफसी जो है आपका 40,000 रुपीज़ सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय 50% हो जाएगा। आपका 50% पीवी रेशियो निकला है, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, 50 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 51 और ये 2 इक्वल, ये भी हो जाएगा आपका 80,000। हमारे थर्ड कंडीशन में भी आपका बीईपी जो है वो 80,000 रुपीज़ होगा। अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन क्या बोलता है, फोर्थ कंडीशन में बताते हैं। फोर्थ कंडीशन सेलिंग प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 20% से,
अब हम लोग इसको देख लीजिए, ये जो है सेलिंग प्राइस ये 100 है, इसमें -20% करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, 80%। मतलब कि अब जो न्यू सेल्स जो है वो 80% हो गया इस कंडीशन के आधार पे। तो यहाँ पास पीवी रेशियो निकालेंगे, पीवी रेशियो इक्वल सेल्स जो है वो 80 हो चुका है माइनस आपका वेरिएबल कॉस्ट 60% डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। तो यहाँ पास इसको माइनस करेंगे तो 20% आएगा डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस करके जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21, ये 4, ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। मतलब कि 25% आएगा आपका पीवी रेशियो, 25% आएगा आपका पीवी रेशियो 25%। अब इस कंडीशन पे बीईपी क्या होगा, बीईपी हम निकालेंगे तो यहाँ पास हमारे पास पीवी रेशियो मिल चुका है और बीईपी जो है एफसी का यूज़ करेंगे। एफसी जो है वो 40,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय बीईपी हमारा 25% है प्रेजेंट पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो हमारा 25% है, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। तो ये 25 को क्रॉस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 का इंटू ये करेंगे तो 1,60,000 आ जाएगा। ये जो 1,60,000 आएगा ये आपका बीईपी होगा। फर्स्ट कंडीशन में हमने बीईपी के लिए प्रीवियस पीवी रेशियो निकाला, 40% आया, जिसमें 10,000 की बात हो रही थी इंक्रीज़ करने की एफसी को इंक्रीज़ करके हमने बीईपी निकाला तो 1,25,000 आया। सेकेंड कंडीशन में उसने कहा था कि आपका अगर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के 50% हो जाए तो क्या होगा, तो सेल्स के 50% हमने किया तो यहाँ पास आपका पीवी रेशियो निकला है 50% और बीईपी निकला आपका 80,000 रुपीज़। थर्ड कंडीशन बोलता है कि सेलिंग प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाए 20%, तो सेलिंग प्राइस को हमने इंक्रीज़ किया था तो 120 हो गया था, 120%, तो माइनस करके हमने जब इसको सॉल्व किया तो पीवी रेशियो निकला हमारा 50%। पीवी रेशियो के आधार पे ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाला तो 80,000 रुपीज़ आया। फोर्थ कंडीशन में पीवी रेशियो दिया हुआ था आपका, फोर्थ कंडीशन में सेल्स जो है 20% से डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा, तो हमने यहाँ डिक्रीज़ करके 80 निकाला था और 80 में 60 वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके ये वेरिएबल आपका पीवी रेशियो निकाला 25% और बीईपी उसके आधार पर निकाला 40,000 डिवाइडेड बाय 25%, तो ये आएगा आपका 1,60,000 रुपीज़। इस प्रकार से हम सेलिंग एफसी और सेल्स के माध्यम से किस प्रकार से बीईपी निकाला जाता है ये देखा हमने, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कंडीशनों को भी देखा, इस आधार पे हमने इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं अलग अलग बता सकूं, अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू।